अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने घर का टूर देने वाला हूँ। ये है हमारे घर का गैराज, और इस गैराज के अंदर बाबा की बाइक खड़ी होती है और मेरी साइकिल खड़ी होती है। असल में वैसे ये साइकिल मेरी नहीं है, ये हसान भाई की साइकिल है, क्योंकि ये पापा ने उनको गिफ्ट की थी जब वो 3 या 2 क्लास में थे और वो फर्स्ट आए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये साइकिल 1 डेढ़ साल चलाई और उसके बाद स्टोर में खड़ी कर दी। बहुत टाइम तक ये स्टोर में खड़ी रही और किसी ने इसको पलट कर नहीं देखा। लेकिन जब से हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए और मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो मैंने इस साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। मैं इस साइकिल पर यूनिवर्सिटी जाता भी था और यूनिवर्सिटी से वापस भी आता था, और मामा को सोदा, सल्फ और जितनी भी घर की चीज़ें होती थी मैं इस साइकिल पर जाकर बाज़ार से फ़ौरन ले आता था। मुझे ऐसे लगने लगा कि ये तो मेरी साइकिल है। क्या बात है? और हसान भाई भी कभी कुछ नहीं बोलते थे, वो तो इसको चलाते भी नहीं थे। लेकिन हसान भाई को ये बात भूली नहीं कि ये उनको गिफ्ट दी गई थी। आज भी कभी ये साइकिल अगर पंचर हो जाए और मैं मामा से कहूँ ना कि मामा मैं अपनी साइकिल में पंचर लगवाने के लिए जा रहा हूँ, तो हसान भाई पीछे से कहते हैं कि मिस्टर मुलेली, ये आपकी साइकिल कब से हो गई? मैं कहता हूँ कि हाँ, आपकी ये साइकिल थी ज़रूर, लेकिन अब ये मेरी हो चुकी है। बस ये हमारे घर का ड्राइंग रूम है, और इससे पहले आपने देखा था डाइनिंग एरिया। वहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और टीवी देखते हैं। ख़ास तौर पे मैं और मामा दोपहर को कोई ना कोई टीवी ड्रामा देखते हैं और रात को तो न्यूज़ लगती हैं। और ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान जब जमा हो जाएं तो हम उनको यहाँ पर बिठा देते हैं। ये क्या है? और ये हम लोगों के कुछ डेकोरेशन पीसेज हैं। ये हमें गिफ्ट में मिला था। इसके ऊपर ये जो बॉल है ये इस तरह रोटेट करती थी, अब तो ये ख़राब हो गया, बिल्कुल चलता ही नहीं है। इस तरह से पानी फ्लो करता हुआ इस वाले सेक्शन में आता था, फिर यहाँ से इस व्हील के ऊपर गिरता था और ये व्हील घूमता था, और इस तरह पानी का एक पूरा फ्लो बन जाता था, और इसके अंदर लाइट्स भी चलती थी। बहुत अच्छा था ये, लेकिन अब ये ख़राब हो गया है। सर्दियों में हमने इसको चलाया नहीं ना, इसलिए ये पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। और ये है हमारे मिस्टर जेनिफर, जो मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं और मैं इनसे बहुत सारी बातें करता हूँ। You serious? इस घर की पूरी यूपीएस की वायरिंग पापा ने की है, और पापा इस बात का पूरा पूरा क्रेडिट लेते हैं। जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं ना, तो वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही गैराज में एंटर होते हैं तो पापा उनको दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारे घर का यूपीएस है और इस पूरे की वायरिंग मैंने की है। और पापा पूरा पूरा क्रेडिट लेते हैं, और मेहमान भी मुतासिर हो जाते हैं कि हाँ वाकई बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी आपने वायरिंग की है। शाबाश! क्योंकि पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इसलिए उनको ये सब काम आते हैं। और अभी आप लोग जो कमरा देख रहे हैं ये है मामा पापा का कमरा, और ये उसके कैबिनेट्स हैं, और ऊपर सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिल गई थी हमें। हम लोगों ने इस कॉलोनी में बहुत सारे घर देखे थे, जिसमें से हमें ये वाला घर सबसे अच्छा लगा था। ये है मामा और पापा के रूम का अटैच वॉशरूम, और यहाँ पर रेड कलर की आपको जो सीट नज़र आ रही है ये बाबा यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि उनके घुटने में प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये मामा और पापा के कमरे का ये वाला व्यू, ये उनके कमरे की घड़ी है। और घड़ी से याद आया, मेरे पापा टाइम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, हम लोगों ने जब भी कहीं जाना होता है तो पापा पहले से पहले पूरी तैयारी करके रखते हैं, और हमें भी यही कहते हैं कि टाइम से हर जगह जाया करो, टाइम से सोया करो, टाइम से निकला करो, क्योंकि ट्रैफिक भी जैम हो सकती है रास्ते में, इसलिए ट्रैफिक का मार्जिन भी घर से निकलते वक्त जहन में रखा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम लोग जब भी किसी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले पूरे मैरिज हॉल में हम लोग बैठे हुए होते हैं, और फिर हम पापा की शक्ल की तरफ देखते हैं कि पापा हमेशा की तरह आप हमें इस शादी में भी सबसे पहले ले आए, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। और अब हम क्या करें, यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी नहीं आया शादी में। हम पापा को बोलते हैं तो फिर पापा आगे से पता है गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं कि मुझे क्या इल्हाम होना था कि लोग टाइम पर नहीं आएंगे, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हम पापा से कहते हैं कि पापा लेकिन हर दफ़ा ऐसा होता है, 1-2 दफ़ा नहीं, आपको पता है शादियों में कोई भी टाइम पर नहीं आता। और ये हमारे घर की ड्रॉर हैं, और इन ड्रॉर के अंदर हमारे चमचे, छुरियाँ, कांटे, ना जाने क्या कुछ है। और आपने जो साइड पर पर्पल कलर की गोलियाँ देखी है ना, ये असल में जहरीली गंदम है। ये जहरीली गंदम हमने रखी है चूहों के लिए, क्योंकि चूहे हमारे घर में हो गए थे पिछले दिनों, तो मामा ने कहा कि कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि चूहों से छुटकारा हासिल करो, क्योंकि चूहे हमारे घर के सारे बिस्किट और निम्को सब कुछ खा जाते हैं। इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें पैकेट कुतरे हुए मिलते हैं, छोटे छोटे होल्स हुए होते हैं बिस्किट के रैपर्स कह रहा हूँ, बिस्किट के कवर पे। फिर हम लोगों ने चूहों को मार भगाया,
एक चूहा तो फ्रिज के नीचे से मुर्दा हालत में पाया गया और एक चूहा कुकर के अंदर बेहोशी के आलम में पाया गया। क्या बोला तूने? मामा ने कहा कि इन कमबख्तों से जान छुड़ाने का एक ही हल है कि ये बहुत सारी गोलियां इसी तरह की लाओ और सिर्फ एक जगह में नहीं, पूरे घर में जगह जगह इनका जाल बिछा दो। दीदी वाह दीदी। सो ये हमारे घर का लॉन्ड्री एरिया था जो अभी आपने देखा था, और वहाँ पर कपड़े वगैरह धुलते हैं, मोजे खंगाले जाते हैं, और साथ में गीज़र था, वो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। लेकिन मैं तो मामा से कह रहा था अभी इतनी ठंड नहीं आई, गीज़र बंद कर दें। पता नहीं मामा ने क्यों ऑन कर दिया इस दफ़ा गीज़र इतना एडवांस में। अभी तो अक्टूबर चल रहा है। सो अब हम आ चुके हैं ऊपर, और ये देखें ये कपड़ा जो आपको नीचे पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, ये इसलिए है ताकि अगर कोई नीचे से ऊपर आए और उसके पाँवों में मट्टी हो तो वो अपने पाँवों को झाड़ ले। आपको मट्टी ऊपर लाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और मामा का बस चले तो बस हर वक्त घर की सफाई सुथराई करती रहे। मामा कहती हैं कि मुझे ये मट्टी इतनी बुरी लगती है, पाँवों में आती है, कच 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 कच। मैंने कहा मामा खुदा के वास्ते आप थोड़ा आराम भी कर लिया करें, हर वक्त घर की सफाई और घर के कामों में क्यों जुटी रहती हैं आप। लेकिन मामा कहती हैं कि घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो बस अब हम आ चुके हैं ऊपर वाले सेक्शन में, और ऊपर वाले सेक्शन का ये लिविंग एरिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कैबिनेट्स के अंदर एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी बनाई हुई है। जन्नत के पत्ते, वासिफ़ अली वासिफ़ की भी काफ़ी किताबें हैं, एक दो किताबें बानो कुदसिया साहिबा की भी हैं हमारे पास, और ये कुछ निदाए इल्म दरअसल हमें कॉलेज में और स्कूल में मैगज़ीन मिला करता था, उसका नाम होता था निदाए इल्म। ये देखें ये सारे निदाए इल्म हैं मुख्तलिफ़ सालों के। हर साल में स्कूल एक मैगज़ीन छापता था और उसका नाम निदाए इल्म होता था, जहाँ पर बच्चों से नज़में लिखवाई जाती थी, कहानियाँ लिखवाई जाती थी, पहेलियाँ लिखवाई जाती थी और लतीफ़े लिखवाए जाते थे, और वो छपा करते थे नाम के साथ। ये देखें यहाँ पर ये सिपारे रखे हुए हैं। हमारे घर में जब मिलाद हमारे घर में जब मिलाद हुई थी तो हम लोगों ने ये सिपारे पढ़े थे। और ये मुकम्मल कुरान मजीद आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है। कुरान मजीद के बिल्कुल साथ है वाईफाई के लिए ये ब्रॉडबैंड, ताकि इंटरनेट हमारा हर वक्त हमें मिलता रहे, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो हम अधूरे हैं, बकौल हमारी मामा के। अब मामा ने ये बोला, मैं नहीं बोल रहा। मामा कहती हैं कि इंटरनेट ही तुम्हारे माँ बाप हैं असल में। तो समझ रहे हो? हर वक्त मोबाइल कंप्यूटर में लगे रहते हो, ना तुम्हें इस बात की होश होती है कि कोई आवाज़ दे रहा है, कान भी तुम्हारे बंद होते हैं। पता नहीं दिन रात इसमें पता नहीं क्या लगे रहते हो तुम लोग। हमने कहा मामा जलवा है हमारा, क्या टर्किश ड्रामास देखते रहते हैं, या फेसबुक करते रहते हैं, या इंस्टाग्राम करते रहते हैं, और हाँ ये सब कुछ होता है। सो अब हम हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन के बड़े वाले कमरे में। ये कमरा हारिस भाई का कमरा है, और ये इसके कैबिनेट्स हैं। और ये देखें साइड पर बारिश की वजह से दीवार में काफ़ी मॉइस्चर आ गया है, दीवार काली काली हो रही है। हारिस भाई के कमरे का ज़्यादा बुरा हाल किया है बारिश ने, यहाँ से भी काफ़ी पेंट उतर रहा है। अब ये पेंट दोबारा करना भी मुश्किल है। इस तरह का पेंट अब हम कैसे करें दोबारा? ये तो पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। अगर सफ़ेद दीवार होती, उस पर से रंग उतरता तो दोबारा करना आसान था, लेकिन खैर अब तो हम कुछ दिनों में ये घर छोड़ने वाले हैं। हाँ सच में पापा बता रहे थे कि डील बिल्कुल करीब आ चुकी है। हो सकता है कि हम लोग 2 या 4 महीने में कहीं पर मूव हो जाएं। सो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना ये घर, वरना अभी फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं था कि ये टूर मैं आपको दूंगा इतना जल्दी, क्योंकि अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल बस बनाया है, शुरू ही किया है बिल्कुल। सो ये हारिस भाई के कमरे का अटैच्ड वॉशरूम है, और ये हमारे घर का वो वाहिद वॉशरूम है जिसमें कमोड की सहूलत मैसर है। हमें तो कमोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे और हसान भाई को। और हारिस भाई के बेड के साइड पर ये डायरी रखी हुई है। मैंने कहा इस डायरी में क्या हो सकता है, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि वीडियो में शेयर करता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे ही मैंने डायरी खोली तो डायरी के अंदर मुझे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस या फॉर्मूलाज, ये सारा कुछ नज़र आया। Boring. हारिस भाई बहुत पढ़ाकू हैं। मामा कहती हैं कि हारिस भाई जब 8th क्लास में आए थे तो तभी से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू, मतलब बहुत मेहनती थे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। पढ़ना लिखना तो बचपन से शुरू किया था। मैथ्स के क्वेश्चन हारिस भाई लगे रहते थे, पूरी दोपहर गुजर जाती थी। अगर हारिस भाई को मैथ का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता था तो वो उसको 10 या 15 तरीक़ों से पलट पलट कर देखते थे किस तरह ये हो सकता है। बहुत मेहनती थे हारिस भाई। हमें हारिस भाई की मेहनत की बहुत मिसालें दी गई हैं जब हम बड़े हुए हैं। तो मामा कहती हैं कि मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा मेहनत और पढ़ाई पर तवज्जो हारिस भाई ने दी है। अब मैं आ चुका हूँ अपने और हसान भाई के रूम में। ये रूम हम दोनों शेयर करते हैं, और इस रूम की भी दीवार एक तरफ से थोड़ी ख़राब हो तो रही है वैसे। ये है हमारे रूम की खिड़की, और इस खिड़की के ऊपर हमने
ब्लू कलर का ग्लेस पेपर लगा दिया था, क्योंकि हमारे कमरे में काफ़ी धूप आती है। हारिस भाई के कमरे में धूप बिल्कुल नहीं आती, इसलिए वो बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता है, और हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा धूप आती है, इसलिए ये हर वक्त उबल रहा होता है। यहाँ पर हसान भाई का लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है, और यकीनन उन्होंने कोई टॉरेंट पे फिल्म डाउनलोड करने के लिए लगाई होगी। और ये है हमारा छोटा सा ओपन स्पेस, जहाँ पर हमारे एयर कंडीशनर का आउटलेट है। हम लोग जब सर्दियाँ होती हैं तो भी ये खिड़की बंद कर देते हैं, और जब बहुत गर्मियाँ होती हैं तो भी ये खिड़की बंद कर देते हैं। बस दरमियाने मौसम में ये खिड़की खोली जाती है ताकि ताज़ा हवा घर में दाखिल हो सके। और ये है मेरे और हसान भाई के रूम का अटैच्ड वॉशरूम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट तो नहीं बट ऑफ वाइट कलर की टाइल्स लगे हुए हैं, और बाकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। इस वाले वॉशरूम में हमारे पास कमोड नहीं है, बल्कि दूसरा वाला ऑप्शन मौजूद है, और इसीलिए मैंने और हसान भाई ने ये वाला रूम चूज़ किया है। ये है हमारे रूम की क्लोजेट्स। यहाँ पर हसान भाई के कुछ कपड़े टंगे हुए थे, और ये है मेरा कैबिनेट। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सारी चीज़ें तितर बितर हुई हुई हैं। मैंने देखे सारे कपड़े में घुसा देता हूँ अंदर। मामा मुझसे अक्सर कहती हैं कि बेटा चीज़ों को तमीज़ से सलीके से तह करके रखा करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तह करके रख भी लूँ तो अगली बार जब कोई शर्ट ढूंढ रहा होता हूँ तो दोबारा पूरे कैबिनेट का वही हाल हो जाता है। तो बस फिर मैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे कपड़े उठाता हूँ और अंदर दे मारता हूँ। और यहाँ पर रखी हुई हैं मेरी कुछ चीज़ें। ये डायरी है और इसके अंदर हैं पैसे, मेरे पैसे रखे हुए हैं, और साथ में ये मेरा पुराना फ़ोन है जो मैंने 6 साल पहले ख़रीदा था। और आपको पता है ये फ़ोन जब मैंने ख़रीदा था, कुछ ही महीनों बाद हम लोग अपनी खाला के साथ घूमने के लिए अनारकली के मज़ार पर चले गए, और वहाँ मैं अपने कज़न्स के साथ बहुत देर तक खेलता रहा। पार्क्स में पकड़न पकड़ाई खेलते रहे, छुपन छुपाई खेलते रहे। और जब मैंने चेक किया कि मेरा फ़ोन जेब में नहीं है, मैंने हारिस भाई से पूछा, हारिस भाई मेरा फ़ोन आपके पास है क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हसान भाई किधर है? हसान भाई वहाँ पर खड़े आम खा रहे थे। मैं उनके पास भाग कर गया। मैंने कहा मेरा फ़ोन आपके पास है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सब लोगों ने कहा कि बेटा आप अपना फ़ोन कहीं पर गिरा कर आ गए हो। मैंने कहा मैंने अभी अपना नया फ़ोन ख़रीदा था, वो मेरे साथ सब लोग आ जाओ, ढूंढो। हम लोग हर उस जगह पर चले गए जहाँ जहाँ हम लोग खेल रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन कहीं भी नहीं मिला। फिर हमने देखा कि एक आंटी ने मेरी कज़न को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा ये फ़ोन आपका है? तो मेरी कज़न ने कहा कि जी ये मेरे कज़न का है। फिर मैंने अपनी फ़ोन की तमाम निशानियाँ उनको बताईं, और कलर बताया और पासवर्ड बताया। उन्होंने सारी वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद कहा कि हाँ ये आपका ही है, ये ले फ़ोन। मैं जैसे ही उनसे फ़ोन लेने लगा, उन्होंने कहा कि हमें ट्रीट तो दो। मैंने कहा कौन सी ट्रीट? मोहतरमा आपने हमारा फ़ोन लिया हुआ था और हमारी चीज़ ही आपने हमें वापस दी है। कहने लगी कि इस तरह के लोग मिलते हैं तुम्हें दुनिया में कहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं जो हमने तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर दिया। मैंने कहा आंटी अच्छा आ जाएं, क्या पकोड़े जलेबियाँ समोसे क्या खाएंगी? फिर कहने लगी अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने कहा बहुत ख़तरनाक मजाक था आपका, दोबारा मत कीजिएगा। और हम लोग वहाँ से आ गए, लेकिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि शुक्र है मेरा फ़ोन तो वापस मिल गया मुझे। सो अभी मैंने बातों बातों में मेरी वीडियो आगे निकल चुकी है। सो अभी आप लोगों ने जो बुक देखी थी वो थी मुस्तंसर हुसैन ताड़र साहब की किताब, और वो हसान भाई ने ख़रीदी थी। इस पूरी किताब में मुस्तंसर साहब ने अपने घूमने फिरने के वाक़यात शेयर किए हुए नॉर्दर्न एरियाज़ के। तो हसान भाई को ख़ुद भी नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का बहुत शौक़ है। वो हर 6 महीने बाद निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसीलिए उस किताब को भी बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके शौक़ और मुस्तंसर हुसैन ताड़र साहब के शौक़ आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ पर बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें रखी हुई हैं जो कहीं कहीं इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर हमारे गद्दे रखे हुए हैं, यानी कि मैट्रेसेस रखे हुए हैं, और संदूक रखी हुई है जिसके अंदर बहुत पुराने कपड़े रखे हुए हैं हमारे बचपन के। और इसके अलावा यहाँ पर एसी के पुराने डब्बे और इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती। और सामने ही आपको नज़र आ रही होगी मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में 5 वक्त इस मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज़ान जहाँ जहाँ आवाज़ आती है आज़ान की, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। सो यहाँ पर हमारी ब्लू कलर की टंकी है, यहाँ पर पाइप लगा हुआ है जहाँ पर धुलाई होती है कपड़ों की। और आपको पता है कि हमारी इस ब्लू कलर की टंकी के साइड पर बाबा ने ये बेल भी लगाई हुई है। मैंने आपको बताया था ना मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सो जैसे ही ये टंकी भर जाती है तो बेल बज जाती है। मैंने यहाँ पर बाजरा रखा हुआ है और प्याले में पानी रखा हुआ है परिंदों के लिए।
ताकि परिंदे हमारे घर से पानी और बाजरा खा पी कर निकलें। और हर रोज़ यहाँ पर इतने परिंदे आ जाते हैं। अभी तो मैं मौजूद हूँ इसलिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तो सब लोग यहाँ पर परिंदे हमला कर देंगे। तो बस यहाँ छत के ऊपर हमारा घर ख़त्म हो गया और इसी के साथ मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई। खत्म। अब मैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और वीडियो में मिलूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सारा और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत ख्याल भी रख लें। खुदा हाफिज़ और शब बखैर।